दोस्तों, धान एक भारत का प्रमुख फसल है और इसके साथ साथ धान की खेती भारतवर्ष में कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और इसके साथ साथ धान की खेती जो भी किसान भाई करते हैं, एक मन में सवाल आता है, क्या धान की खेती को हम लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे? क्योंकि धान की खेती में एक सबसे बड़ी खतरनाक कीटों का प्रकोप होता है, वो होता है साथियों तनछेदक, इसके साथ साथ पत्ता लपेट सुंडी। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में लीफ होल्डर और स्टेम बोरर बोला जाता है। और इसका प्रकोप धान का रोपाई जैसे ही किसान भाई कर देते हैं, उसके बाद 20 से 25 दिन या फिर 30 दिन के अंदर लगना शुरू हो जाता है। और इसके लिए किसान भाई पहले से सोचते रहते हैं कि कैसे हम लोग हमारे फसलों पर यह जो प्रकोप है इसको ना होने दें। और इसके लिए पहले से ही दवा का छिड़काव करते रहें स्प्रे की मदद से, या फिर दानेदार जो हमारे कीटनाशक होते हैं उसको भी डालते रहते हैं। लेकिन स्प्रे तो सभी पर किसान भाई करते ही नहीं है। जो दानेदार कीटनाशक डालते हैं उसको सही दानेदार कीटनाशक न डाल पाने के कारण उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और बाद में जाकर के तनछेदक और पत्ता लपेटक सुंडी को प्रकोप हो जाता है और धान की फसल को साथ ही भारी मात्रा में बर्बादी देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे धान की फसल में दानेदार कीटनाशक के रूप में दो सबसे प्रमुख कीटनाशक आते हैं, जो आप लोग जानते होंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जो किसान भाई धान की खेती करते हैं वो जानते हैं, जिसका नाम है बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा न्यू इंसेक्टिसाइड आया 2 सालों के अंदर। इसके अलावा एफएमसी का फर्टिलाइजर, दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है पूरे भारत में। दोनों में से कौन सा बेहतर है और दोनों में से कौन सा हम लोगों को धान की खेती में यूज़ करना चाहिए, और धान की खेती के अलावा क्या हम दूसरी फसलों में भी इसको उपयोग कर पाएंगे, उसके अलावा कितनी मात्रा में हम लोग उपयोग कर पाएंगे, या फिर इसको यूज़ करने से क्या क्या सावधानी देखनी पड़ेगी, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, कितना प्राइस है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम धान की खेती के में रीजेंट अल्ट्रा और एफएमसी के फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही खेती संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएमसी के फर्टिलाइजर के बारे में। और जो रीजेंट अल्ट्रा बायर कंपनी का आता है, ये एक्चुअली क्या होता है? तो ये जो है साथियों, ये एक दानेदार जीआर फॉर्म में कीटनाशक होता है जो कि ग्रेनुअल्स फॉर्म में मार्केट में मिलता है और धान की फसल के अलावा कई फसलों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है साथियों। लेकिन कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से देखने को मिले, वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो रीजेंट अल्ट्रा के अंदर आप लोगों को फिप्रोनिल जो कि 0.6% जीआर फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिलता है। जीआर मतलब ग्रेनुअल्स होता है, जो कि 0.6% के फॉर्म में मिलता है। पहले आता था रीजेंट जीआर, जो कि उसके अंदर साथियों 0.3%, वो भी ग्रेनुअल फॉर्म में आता था पर हल्का रह जाता था। लेकिन कंपनी ने उसको बढ़ा करके साथियों रीजेंट अल्ट्रा ने कंपनी ने लॉन्च किया और उसके अंदर 0.6% जो कि फिप्रोनिल होता है साथियों, वो उसको डाल दिया गया। काफ़ी अच्छी टेक्निकल बन चुका है अब, जिसके कारण इसका रिजल्ट दोगुना मिलने लगा है, वो भी अच्छा देखने को मिलने लगा है। अब बात कर लेते हैं एफएमसी के फर्टिलाइजर के अंदर। तो एफएमसी के फर्टिलाइजर के अंदर आप लोगों को एक यूनिक कंपोजिशन मिलता है जो कि क्विंटल निरिप्रोल देखने को मिलता है, जो कि उस क्रोजन के अंदर भी आता है, जो कि उसके अंदर 0.4% देखने को मिलता है ग्रेनुअल्स फॉर्म में। जी हाँ, क्लोरेंटानिरिप्रोल बहुत ही सारे कंपनियों का देखने को मिलता है, लेकिन साथियों जो एफएमसी का फर्टिलाइजर है और इसका जो रिजल्ट है साथियों, वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बायर कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा या फिर एफएमसी कंपनी का जो फर्टिलाइजर आता है साथियों, उसको हम लोग मतलब धान की फसल में जब डालेंगे तो ये किस तरीके से धान की फसल में काम करेगा। तो साथियों जैसे ही हम धान की फसल में डालते हैं तो साथियों वो क्या करता है, जड़ों के माध्यम से ये साथियों ऊपर तक पहुंचा देता है, पूरे पौधे तक पहुंचा देता है और साथियों ये पूरे पौधे में फैल जाता है और धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है साथियों वो देखने को आपको मिलता है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि एफएमसी का फर्टिलाइजर हो चाहे फिर रीजेंट अल्ट्रा हो साथियों, धान की फसल में सिर्फ एक ही बार आप लोगों को डालना है। कई दुकानदार भाई बार बार डालने के लिए आपको सलाह देते हैं, पर पैसा वेस्ट जाएगा आपका, ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। सिर्फ एक ही बार डालिएगा और एक ही बार में पूरे धान की फसल जब तक आप लोग कटाई नहीं कर लेंगे, हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक साथियों उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक ही बार आप लोगों को यूज करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों धान की फसल में ये काम करता है। अब बात कर लेते हैं साथियों धान की फसल में इसको हम लोग कैसे डालेंगे। तो साथियों धान की फसल जैसे ही रोपाई कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही 20 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर जब आप लोग फर्स्ट यूरिया डालते हैं, तो उस समय पर साथियों आप लोगों को बायर कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, या फिर ये न मिले तो आप लोग एफएमसी का फर्टिलाइजर को ले रहे हैं तो उसको भी आप लोगों को 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा और अच्छी तरीके से मिला करके आप लोगों को धान की फसल के अंदर साथियों 1 एकड़ में डाल देना है। लेकिन डालने से पहले साथियों एक चीज़ आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा कि खेत में थोड़ा सा भी नमी होना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि अगर खेत सूखा होगा साथियों तो आप लोगों को रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। खेत में थोड़ी सी नमी होना आवश्यक है, जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साथियों कि रीजेंट अल्ट्रा को
को हम लोग यूरिया खाद के साथ तो डालेंगे, लेकिन अगर हम लोगों को यूरिया के खाद के साथ नहीं डालना है तो क्या बाद में भी इसको हम लोग डाल सकते हैं, या फिर डालेंगे तो भाई कैसे डालेंगे, किस प्रकार से डालेंगे? तो बाद में आप लोग इसको डाल सकते हैं साथियों। अगर आप लोग डालेंगे तो इसके साथ आप लोगों को साथियों बालू या फिर रेत जो आता है हमारा साथियों, उसके साथ मिक्स करके साथियों आप लोगों को डाल देना होगा। लेकिन कितनी मात्रा में बालू को लेना होगा वो अपने हिसाब से, जितनी मात्रा में आप लोग बिखराव कर सके, छिड़काव कर सके साथियों पूरे खेत के अंदर, उतनी ही मात्रा आपको लेना होगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी रुकावट नहीं है, काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा साथियों बार का रीजेंट अल्ट्रा को अगर आप लोग धान की फसल के अलावा मिर्च की फसल, बैगन की फसल और टमाटर की फसल और साथियों गन्ने की फसल में डालना चाह रहे हैं तो भी आप लोग डाल सकते हैं साथियों। काफी शानदार, काफी बेस्ट क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिम्सी का फटेरा को आप लोग धान की फसल के अलावा गन्ने की फसल में भी डाल सकते हैं, मिर्च में डाल सकते हैं, बैगन में डाल सकते हैं, काफी शानदार रिजल्ट मिलेगा। टॉप बोरर के लिए अगर आप लोग मिर्च में, फिर साथियों शिमला मिर्च हो या फिर कोई भी फसल हो हमारी, तो भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी आपको दमदार धाकड़े रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा साथियों एक सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि रीजेंट अल्ट्रा हो चाहे वो हमारे साथियों एफएमसी का फटेरा हो, इन दोनों में से किसी भी एक को आप लोग डालेंगे साथियों तो सबसे मेन जो इसका खास बात है साथियों कि ये मित्र कीट जो होता है साथियों, जो कि मिट्टी के अंदर हमारा फ्रेंड्स कीट होते हैं, जो हमारा बाहर की कीट होता है, उसका जो नुकसान है साथियों वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। और जिस वजह से इसको किसान भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते भी हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है पर अच्छा रहता है, तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे मित्र कूट को बचाना बहुत जरूरी है आजकल खेतों में। अब दोस्तों किसान भाइयों के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या फटेरा जो है साथियों वो धान की फसल में टॉनिक का काम करता है, तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ साथियों। तो देखिए क्लोरांटानिल होने के कारण साथियों इसके अंदर आप लोगों को फाइटोटॉनिक इफेक्ट इस इंसेक्टिसाइड में देखने को मिलता है, जिसके कारण पत्ता जो है साथियों उसको हरापन देखने को मिलेगा बिखराव करने के बाद। ये तो क्या पहला कारण। और दूसरा कारण ये होता है साथियों कि क्लोरांटानिल को दानेदार को जैसे हम लोग खेतों में डाल देते हैं एडवांस में साथियों, तो उसके अंदर कोई भी प्रकार की जो सुंडी होती है, तनाछेदक या फिर पत्ता लपेटक जो सुंडी होती है, उसका प्रकोप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ना देख के बराबर देखने को मिलेगा, जिसके कारण धान की फसल अच्छी से फलती है, पौधा अच्छे से बन पाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को पत्ता जो हरापन देखने को मिलेगा, रोग मुक्त की फसल रहती है। इसकी वजह से किसान भाई सोचते हैं कि ये जो है टॉनिक का काम करता है। अब साथियों लास्ट में जब बात आती है साथियों कि हम लोग भाई एफएमसी का फटेरा को यूज करेंगे या फिर साथियों हम लोग बार कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा को यूज करेंगे, तो देखिए साथियों आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग साथियों बार कंपनी के रीजेंट अल्ट्रा को यूज करना चाह रहे हैं साथियों तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप लोग एफएमसी कंपनी के फटेरा को यूज कर रहे हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों रीजेंट अल्ट्रा, इसके साथ एफएमसी के फटेरा के बारे में पूरी डिटेल्स की जानकारी, कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में उपयोग करना है साथियों, इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा प्राइस की बात करें तो रीजेंट अल्ट्रा आपको 2024 मार्च की डेट में साथियों 160 से 170 रुपये प्रति किलोग्राम तक मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा फटेरा 180 से 180 रुपये से 190 रुपये प्रति किलोग्राम मार्केट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम फटेरा हमारी महंगी है, पर आप दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं एक प्रोडक्ट का उपयोग करके साथियों। तो इसको जरूर से जरूर उपयोग करें साथियों। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।